आपका स्वागत है टीवी7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। अभी फ़िलहाल बिहार में नगर परिषद नगर निगम का जो चुनाव है उसके औपचारिक डेट की तो ऐलान नहीं हुई है, लेकिन अभी से जो प्रत्याशी हैं वो तैयारी शुरू कर दिए हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर तक चुनाव शायद ख़त्म हो जाएंगे। इसी बीच हम इस समय नगर परिषद बगहा में मौजूद हैं और ये जो तस्वीर दिखा रहा है आपको, जो यहाँ पे अमित कुमार उर्फ पप्पू गुप्ता जी हैं, वो सभापति प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि है। हालांकि आपको बता दें कि इनकी छवि एक समाज सेवी से पहचानी जाती है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि आखिरकार क्या रीज़न रहा कि ये इस समय चुनावी मैदान में हैं। सर, आप एक सभापति प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, क्या रीज़न रहा कि आप चुनाव में आए हुए हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे नगरवासियों को धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। नगर परिषद का चुनाव ये जो अभी नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, इसके पहले भी जब नगर परिषद का गठन हुआ था, पहला गठन जब हुआ था नगर परिषद का 1988 में, तो उस समय हम सबसे कम उम्र के वार्ड कमिश्नर के रूप में अपने वार्ड से चुने गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कि उन्होंने फैसला लिया कि नहीं भाई, इसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो उन्होंने एक जो संविधान पास किया कि नगर परिषद का चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का डायरेक्ट होगा, जिसमें आम जनता चुनेगी। तो मुझे लगा कि एक सेवा का मौका है और इसमें मुझे आना चाहिए। और गांव वालों का भी मेरे ऊपर दबाव पड़ा कि अब तो आपको आना चाहिए, अब तो खरीद बिक्री की बात नहीं है, हम लोगों को वोट देना है और हम लोग आपको वोट देंगे और आप समाज में आइए और इस जो भी कुव्यवस्थाएँ हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। जो अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों की क्या समस्या सुन रहे हैं, ये कब से सिलसिला चला रहा है? क्या चुनाव आए हैं तब से शुरू हुआ या पहले से ये चलता था? देखिए, मैं पहले से भी इस गांव के प्रति, चाहे कोई बगहा में कहीं भी, चाहे बगहा के बाहर के भी क्षेत्र में कहीं भी, अगर किसी को कोई परेशानी होती थी, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उन लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा। और मुझे लगता है कि समाज सेवा, जन सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, वही भगवान की पूजा है। और इस दुनिया में हम आए हैं तो चंद दिनों के लिए आए हैं, तो हम क्यों ना कुछ अपना ज़िंदगी सेवा में बिताएं कि लोगों को भी हमसे राहत मिले। अभी आप लोगों से मिल रहे हैं तो क्या सबसे ज़्यादा समस्याएं लोगों की आ रही है जो अभी तक पूरा नहीं हुई है? देखिए, यहाँ पर पूरे नगर परिषद क्षेत्र का मैं भ्रमण किया हूँ। मुख्य समस्या यहाँ 3-4 हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ के क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो जो भी सरकारी ज़मीन में 50 वर्ष से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, आज तक उनको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही है कि लोग कहते हैं कि ये सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, चाहे और भी ये गैरमजरूआ ज़मीन है, इस पर कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। एक समस्या तो ये सामने आ रही है। दूसरी समस्या आ रही है कि जल जमाव का। शहरों में नाला तो बन गया है, लेकिन नाली की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने हर जगह जहाँ भी गए हम देखे कि रोड बन गया है, पक्कीकरण भी हुआ है, लेकिन उस पर जल जमाव है। तो कहीं ना कहीं वो इंजीनियर की कमी है या वो ठेकेदार की कमी है या यहाँ के प्रतिनिधि की कमी है कि उसको सही ढंग से उस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके चलते जल जमाव हो रहा है। नाली भी वैसे ही बनाया गया है, आधा अधूरा, उसको कहीं से कनेक्टेड नहीं किया गया है, जिसके चलते जल जमाव की समस्या हो रही है। बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे नाला की समस्या है, पानी ज़्यादा जल जमाव हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो वहाँ पे वार्ड पार्षद है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को पूरा किया जाए? जी बिल्कुल बनती है, लेकिन उनके साथ भी एक मजबूरी होगी। मुझे घूमने के समय में मुझे ये लगा कि नाला तो बन जा रहा है, लेकिन नाला का जो कनेक्शन है मुख्य रूप से किसी मेन नाला में नहीं जुट रहा है। जैसे पटखौली में ही देखा जाए, पांडे टोला में जो है वहाँ पर सड़क बन गया है और लोग, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, पूरा अपना कपड़ा भिगो के इस बरसात के समय में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नाला बना है बीच रोड में और उसका निकास कहीं है ही नहीं। बगहा नगर परिषद में अगर बात की जाए तो कचरा भी एक बहुत बड़ा समस्या है। कचरा वो फेंकने के लिए जगह नहीं है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उसमें बेहतर करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक समस्या है
अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो अनुमंडल कार्यालय के बगल में भी जो जगह है या स्टेडियम के पास है, यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, यहाँ पर आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, रोड पर कचरा फेंक दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आते हैं, अगर जनता मुझे अपना विश्वास देती है तो इसकी हम लोग समाधान करेंगे। सर्वप्रथम प्राथमिकता मेरी शिक्षा पर रहेगी, द्वितीय प्राथमिकता मेरी रहेगी किसानों पर भी। किसान, हम लोग शहरी क्षेत्र के रहने वाले ज़रूर हैं, लेकिन किसानों की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सबसे प्रथम प्राथमिकता मेरी शिक्षा पर रहेगी और उसके बाद सरकारी योजनाएं जो भी आएंगी उसको सही रूप से लागू करने के लिए और ईमानदारी पूर्वक लागू करने के लिए। एक समस्या और आ रही है, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो नगर पालिका क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी होते हैं लोग, सफाई कर्मी, और उन्हीं के सफाई कर्मी के ही बदौलत नगर पालिका स्वच्छ रहता है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान चलाएं या जो कुछ चलाएं, आज की स्थिति में उन लोगों का पैसा काट लिया जाता है और उनको हैंड में पैसा दिया जाता है, हाथ में पैसा दिया जाता है, कम पैसा दिया जाता है। वो गरीब हैं, लाचार हैं, उसके बावजूद भी उनका पैसा खा लिया जाता है। अब जिनके माध्यम खाया जाएगा, ये सब अभी चुनाव का माहौल है, ये बात हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये गलत हो रहा है। अगर हम आते हैं तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी उसमें सफाई कर्मी में लगे हुए लोग हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाए और उनको उचित और उनका वाजिब हक मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की। ये दुर्भाग्य है बगहा का कि आज तक अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर अस्थायी रूप से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक हम लोग जहाँ पर रहते हैं, अगर आप कोई घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो पोस्टमार्टम के लिए लोग जाते हैं, और पोस्टमार्टम के लिए जाने के लिए उन लोगों को जिस परिवार में मुसीबत पड़ा हुआ है, लेकिन उनको अपने परिवार के लोगों का पोस्टमार्टम अगर कराना हो तो क्या जिल्लत झेलनी पड़ती है, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। लोगों के साथ हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो पैसा दे के निहोरा करके लोगों को मैंने हाथ जोड़ के कैसे कैसे करके बुलाना पड़ता है कि भाई मेरा पोस्टमार्टम कर दीजिए। लास्ट 2-2 दिन वहीं पर रह जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे, और साथ में जो भी अस्पतालें हैं उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, सुदृढ़ हो, सफाई हो। मैं गया था, मैं पूरे बगहा नगरवासियों से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग मुझे सहयोग करें और एक स्वच्छ बगहा, सुंदर बगहा, ईमानदार बगहा और कर्तव्यनिष्ठ बगहा का एक मिसाल बिहार में कायम हो। सिर्फ आप हमारा साथ दीजिए और एक मिसाल हम कायम करेंगे। ये जो लोगों से आप मिलने का सिलसिला जारी है, क्या कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये चुनावी दौर है, अभी हम निकले हैं चुनाव के दौर में, तो जब तक चुनाव नहीं होता है तो बंटने चुने लगे साथ में हमको हर जगह मिलना जुलना और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना और अपनी बातों को कहना और अपने पक्ष में लोगों की बात को रख के अपने तरफ में मोटिवेट करना, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं, और जो यहाँ के सभापति जी हैं वो तो बोलते हैं कि हम बगहा में बहुत सारा काम किए, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो हम किए, लाइट लगवाए हैं, सफाई हर वार्ड में सफाई करवा रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि पहले की अपेक्षा इस बार काम अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले की सरकारों में पैसा नहीं आता था। और सिर्फ बगहा की ही बात नहीं है, हर नगर परिषद, हर गांव, हर नगर पंचायत में फंड आया और फंड के रूप में हर जगह काम हुआ है। कोई बगहा में ही काम नहीं हुआ है, हर जगह काम हुआ है। इस रीजन में, इस टेन्योर में जो पैसा आया है वो हर जगह काम हुआ है। लेकिन एक यहाँ पर एक शब्द आता है पीसी का। अब पीसी का क्या अर्थ है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि पीसी बहुत तगड़ा है यहाँ। अब पीसी का हम जब पूछे कि भाई पीसी क्या होता है, तो पीसी का मतलब हम लोगों ने समझाया कि इसमें कमीशन हम लोग देते हैं, इसलिए हम लोग को पैसा नहीं। ठेकेदारों से जो हमारी बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि भाई पीसी इतना है कि हम लोग कहाँ से गुणवत्ता उस पर सही कर पाएंगे, कि जो भी है उसमें हम लोग एडजस्ट करके इसको कर रहे हैं। और आप भी नगर परिषद में हर जगह जाते होंगे, आप देखते होंगे, तो सड़कों का निर्माण हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है उसमें।
मैं आता हूँ तो पीसी की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, और जो भी काम होगा उसमें गुणवत्ता उसका रहेगा और सही काम होगा। तो ये थे हमारे साथ अमित कुमार जी, जो कि इस बार सभापति प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और क्या समस्या है वो सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बगहा में अगर बात की जाए तो बगहा में सबसे बड़ी समस्या नाला की है और कचरा की है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पानी का जल जमाव बना रहता है। अगर बारिश आ जाए तो कई ऐसे इलाके हैं वो डूब जाते हैं। फिलहाल चुनावी दौर है, सभी लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन नतीजा आने के बाद ही मालूम चलेगा कि लोग किस पर विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी सलीम के साथ में शाहिद बाबा, टीवी सोना अब तक, बगहा।